नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से फ्री का लॉलीपॉप बांटने वाले नटवरलाल यानी कि केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिससे आम आदमी पार्टी की सारी नौटंकी की पोल खुल जाएगी। दिल्ली में फ्री का पैंतरा चलाने वाले केजरीवाल की गुजरात में इतनी घोर बेइज्जती हुई है कि नटवरलाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले आप ये वीडियो देखिए। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? केजरीवाल ने जैसे ही गुजरात के लोगों से ये पूछा कि उन्हें फ्री बिजली चाहिए या नहीं, लोगों ने तुरंत तमाचा मारते हुए कह दिया नहीं चाहिए, जिससे केजरीवाल थोड़े खिसियाने से हो गए और सवाल सुलगने लगे। क्या गुजरात को केजरीवाल का फ्री मॉडल पसंद नहीं? क्या गुजरात में कांग्रेस का काल बनेंगे केजरीवाल? क्या बीजेपी को केजरीवाल से होगा फायदा? क्या गुजरात में आपके साथ डूबेगी कांग्रेस? ये सवाल केजरीवाल की इस घोर बेइज्जती के बाद तेजी से उठने लगे हैं। केजरीवाल को लग रहा है कि उनके फ्री की रेवड़ी हर कोई खा लेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि दिल्ली ने भी उनकी फ्री रेवड़ी नकार दी है। उनके फ्री के एजेंडे को लोग तेजी से समझ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के फ्री डमरू से कांग्रेस को दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस को डर है कि कहीं यहाँ भी केजरीवाल दिल्ली की तरह उनका सुपड़ा न साफ कर दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब फतह करने के बाद गुजरात पर नजरें गड़ा ली हैं। यहाँ इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए उसे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। दरअसल कांग्रेस की हालत देश भर के साथ ही गुजरात में भी बहुत कमजोर है। ऐसे में आप चाहेगी कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक कर उनकी पार्टी में आ जाए। इसी मकसद के चलते अरविंद केजरीवाल गुजरात में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि गुजरात में कांग्रेस और कमजोर हो जाए और केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को वोट काट सके, ताकि इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। जानिए केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए क्या कर रही है। केजरीवाल ठीक उसी तरह प्लानिंग कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने दिल्ली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, जिस तरह पंजाब से कांग्रेस को भगाया, और अब यही हाल केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस का करना चाहते हैं। केजरीवाल दबादब गुजरात के दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस के ही गढ़ में गरज रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल ने गुजरात का दौरा किया। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस को मत देकर बेकार न करें। देखा जाए तो कांग्रेस जो कभी गुजरात की सत्ता पर मोदी के कार्यालय से पहले ताकत के साथ राज करती थी, वो आज केवल कागजों पर ही अस्तित्व में है। वहीं आपका दावा है कि उनकी पार्टी का संगठन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से कई गुना बड़ा हो चुका है। बहुत कम समय में लाखों लोग आपसे जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से छूट गए हैं। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गुजरात में कांग्रेस का काल केजरीवाल ही बनेंगे और बीजेपी को फायदा भी पहुंचाएंगे। बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचाएंगे, ये थ्योरी में हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। वैसे भी दिल्ली के बाद पंजाब की जीत के बाद केजरीवाल का कद अचानक बढ़ गया है। पंजाब में मान सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल का कद देश की अन्य पार्टियों के बीच काफी बढ़ चुका है। जिस तरह से आपकी आंधी में पंजाब की सारी पार्टियां चुनाव में हार गईं, उस हिसाब से गुजरात में आपकी ताकत पर बीजेपी भी नजरें जमाए हुए है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट भी उसकी झोली में आ जाएं और वो कोई बड़ा उलटफेर कर सके। अब क्या है आपका गुजरात में ज्यादा जोर लगाने का आधार, तो ये 4 कारणों से समझ लीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगातार जीत दर्ज कर ये बता दिया कि उनके विकास का मॉडल जब देश की राजधानी में पसंद किया जा सकता है तो दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल के फ्री मॉडल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कई वादे खोखले बताए जा रहे हैं और आपको हमने एक वीडियो अभी दिखाया भी था जिसमें केजरीवाल लोगों को फ्री बिजली लेने के लिए बोलते हुए कहते सुनाई पड़ते हैं और लोग मना कर रहे हैं। एक बार फिर वो वीडियो देख लीजिए। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए?
क्यों नहीं चाहिए भाई फ्री बिजली? अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा कि दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल का फ्री मॉडल पसंद किया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल गुजरात और हिमाचल में इसी प्लानिंग के तहत लोगों को लोभ देने में लगे हुए हैं, क्योंकि पंजाब में मान सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी से ये उदाहरण सेट किया है कि मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा और बिजली के मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है। जब कोई पार्टी लगातार जीत दर्ज करती है तो नए राज्यों में भी उस पार्टी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ने लगते हैं। गुजरात में भी यही हो रहा है। गुजरात में आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों में आप के प्रति थोड़ा विश्वास बढ़ गया है और दिल्ली और पंजाब राज्य की जीत के बाद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली बाहर निकलकर पंजाब का कैंपेन सफल रहा। अब गुजरात और फिर अन्य राज्यों में तेजी के साथ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने पांव पसारना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस अलग ही अकड़ में जी रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसने बीजेपी को टक्कर देकर 182 में से 77 सीटें क्या जीत ली, इस बार चुनाव में वो और भी ज्यादा सीटों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है, उसका काफी सारा वोट बैंक इस बार खिसक चुका है। एक तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ी तो पाटीदार पर जो कांग्रेस दाव लगा रही थी, मुद्दा बना रही थी कि पाटीदारों को ओबीसी का दर्जा देंगे, इसके लिए कांग्रेस ने बकायदा आंदोलन भी चलाया था। आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा भी हार्दिक पटेल ही थे। कांग्रेस में हार्दिक पटेल को इसलिए भी शामिल करवाया गया था क्योंकि पाटीदार नाराज थे। लेकिन जब पटेलों के लिए लड़ने वाले हार्दिक पटेल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए तो ऐसे में पटेल कैसे कांग्रेस के साथ रह सकते हैं। पटेलों का वोट बैंक भी सीधा सीधा बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है, जिससे बीजेपी को ही फायदा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा खासा है, जिस पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहता था, लेकिन अब केजरीवाल मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक भी बटा तो कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी और सीधा सीधा गुजरात में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह केजरीवाल गुजरात में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे और कांग्रेस का काल बनेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।